देखिए, आज पूरा हिंदुस्तान पिछले 22 दिनों से जो जंतर मंतर पे चल रहा धरना प्रदर्शन है, उसके लिए पूरा देश और छात्र इस देश के आंदोलित हैं। सोनम वांगचुक जी जब 20 दिन से कंटिन्यूअस भूख हड़ताल पे थे, तो इस देश की तानाशाह सरकार ने उनको सफेद चादर में लपेट करके ले जाने का काम किया। वो अनशन नहीं था, वो सफेद चादर नहीं थी, और सोनम वांगचुक उसमें नहीं थे। उसमें कौन था? हिंदुस्तान का लोकतंत्र था। उस लोकतंत्र को सफेद चादर यानी कफन में लपेट के ले जाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये देश विरोधी सरकार है। विदेशी ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, हिंदुस्तान विरोधी ताकतें हैं, उनके द्वारा फंडेड की हुई ये सरकार, चाइना से और अमेरिका से फंडेड ये सरकार चल रही है जो हिंदुस्तान में, वो नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। नहीं तो जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा आज तक हमारे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जो दिया गया, इस नारे को पूरी तरह से तार तार करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। सर, वहीं पे जंतर मंतर पे नारे लगे थे कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, तो ऐसे भी तो नारे लगे हैं। आप मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। देखिए, नारा वहां पे तो किसी का भी लग सकता है, ऐसा कोई नारा नहीं लगा और देश विरोधी नारे नहीं लगे हैं। वो देश विरोधी है ही नहीं। अच्छा बताइए, सोनम वांगचुक कौन सा काम ऐसा कर रहे हैं? आपके परिवार से भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं। आज तक पूरे 10 साल में 93 पेपर लीक आउट हुए। 93 पेपर लीक आउट होने का ये हस्र होता है। आज देश में, इस देश का शिक्षा मंत्री उस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। 21 मासूम बच्चे जो आत्महत्या कर लेते हैं, उस पर ये देश की सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं होती है। कैसी निरंकुश और देश विरोधी सरकार है, शिक्षा विरोधी सरकार है, जवान विरोधी सरकार है, छात्र विरोधी सरकार है। हर मैटर पे ये फेल किए हैं, हर मैटर पे ये सरकार फेल रही है। तो मैं तो कहता हूं कि सारे नारे जितने दिए गए हैं अभी तक, ये दूसरे को बोलते हैं। मैं कह रहा हूं कि अमेरिका के द्वारा नहीं तो अमेरिका का प्रेसिडेंट वहां खड़ा होकर बैठा के G20 के सम्मेलन में इनको कहता है कि ये हत्यारा है, ये नरसंहार किया हुआ है, और आप सुन रहे हैं, ही कर रहे हैं। तो बताइए, ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी? है इस देश में? नहीं है। ये एंटरटेनमेंट के लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री चुना है? नहीं चुना है ना। तो ये निश्चित रूप से भारत विरोधी जो ताकतें हैं उनके द्वारा फंडेड की हुई ये सरकार है, और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। लोकतंत्र संवाद से चलता है, ये दमन से नहीं चलता है। लोकतंत्र का स्वाभाविक प्रक्रिया है उसमें मतभेद होना। मतभेद को हम सुलझा सकते हैं बातचीत से, व्यवहार से और लोकतांत्रिक तरीके से सम्मान करके।